अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने सिर्फ एक फोन करना है और कहना है कि वो हार मानते हैं। 18 घंटे का सफर करके हम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखने नहीं जा सकते। ईरान सिर्फ एक फोन करके बात कर सकता है। ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहा, जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बंदूक थामे AI तस्वीर भी शेयर की। ईरान ने सिफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। नायब वजीर खारजा सईद खुतीबजादा ने कहा, जंग बहरान का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। ईरान ने बराबरी की शराइत पर जंग खत्म करने की तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरात में ताअत्तुल के बावजूद सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $119 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल से बढ़ गई। अमाराती तेल की कीमत $109 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि क़यादत से मुशावरत के बाद जल्द जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। दुआ गो हैं ईरान अमरीका जंग का जल्द खात्मा हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा, पुतिन नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हो। रूसी सदर को यूक्रेन में जंगबंदी का कहा है। पुतिन आइंदा माह दूसरी आलमी जंग के विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन में महदूद वक्त के लिए जंगबंदी का ऐलान करेंगे। ईरान जंग में अमेरिका के $25 अरब खर्च हो चुके हैं। पेंटागन की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, ज्यादातर अखराजात असलहा और गोला बारूद की मद में खर्च हुए। फौजी असासों की मुंतकिली, ऑपरेशन देखभाल और जंग के दौरान तबाह होने वाले आलात की तब्दीली के अखराजात भी शामिल। हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद ने 8 विकेटों से फतह समेटी। 160 रन का हदफ 16वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन का एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। एलिमिनेटर 2 जीतने वाली टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। HBL PSL का प्लेऑफ मरहला देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मास सदाकत का बल्ले से लाठीचार्ज। 33 गेंदों पर 64 रन बनाए। 4 छक्के और 4 चौके भी लगाए। मास प्लेयर ऑफ द मैच करार। उस्मान खान ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को धो डाला। 64 रन की इनिंग्स में 8 चौके और 3 छक्के शामिल। शान मसूद की निस्फ सेंचुरी। 46 गेंदों पर 69 रन बनाए। 4 चौके और 4 छक्के लगाए। कराची, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 8 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के पसमानदा इलाकों और सनतों को सस्ती बिजली मिलेगी। सिंध हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी तजावीज़ की तैयारी के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, कराची के गरीब इलाकों में लोड शेडिंग में कमी होनी चाहिए। थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को देंगे। टेन्योर के इलाके बशीर कॉलोनी में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 4 अफराद जा बहक, 1 जख्मी हो गया। ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी फौज का बहिरा अरब में तवील नाकाबंदी पर अमल दरामद। अमरीकी फौज ने 42वें तिजारती जहाज को रोककर उसका रुख मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि इस वक्त 41 तेल बरदार जहाज मौजूद हैं, जिनमें 69 मिलियन बैरल तेल है। तेल की मालियत तकरीबन $6 अरब से जायद है। ईरान उसे फरोख्त नहीं कर सकता। ईरानी वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान में तेल की सप्लाई और निज़ाम मुस्तहकम है।
मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से यूरोप में तवानाई का बहरान। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय एयरलाइंस को जेट फ्यूल की शदीद कमी का सामना है। यूरोप के जेट फ्यूल ज़खायर बड़ी हद तक कम हो रहे हैं। जेट फ्यूल की कीमतें भी पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ गई। सप्लाई मुअत्तल रही तो परवाजें मनसूख भी हो सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक हफ्ते का पेट्रोलियम बिल $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन तक पहुंच गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल वालों का ख्याल रखा जाएगा। मुल्क में पेट्रोलियम बहरान नहीं आया, कहीं लाइनें नहीं लगी। मईशत संभल रही थी, लेकिन जंग ने नुकसान पहुंचाया। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। जंग को अभी 2 माह हुए हैं। ये अमरीका की बका की जंग है। आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में जनरल डैन कैन ने कहा, हमने कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। अमरीकी अफवाज ने अपनी बरतरी वाज़ेह की। ईरान ने नजरसानी शुदा तजवीज़ पर मुशावरत के लिए कुछ दिन मांग लिए। अल जज़ीरा का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा, नई तजवीज़ से पहले सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई से मुशावरत ज़रूरी है। ईरान ने सालिस ममालिक को मुशावरत के लिए दरकार वक्त से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जर्मनी में तैनात अमरीकी फौजियों की तादाद में मुमकिना कमी ज़ेर गौर है। फैसला जल्द कर लिया जाएगा। जर्मन चांसलर की ईरान जंग में अमरीकी हिकमत अमली पर तनकीद के जवाब में ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ जर्मनी पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया था। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 7 अफराद शहीद, मुतादद जख्मी। जाबहक अफराद में इमदादी कारकुन, फौजी एहलकार और 3 खवातीन शामिल। इसराइली फौज की कार्रवाई आगे बढ़ाने की धमकी। लेबनान में खुराक का बहरान शदीद, लाखों अफराद मुतासिर। गजा की तरफ इंसानी इमदाद लाने वाले बहरी जहाज को इसराइली फौजी कश्तियों ने घेर लिया। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। कहा, लेबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें, मुकम्मल जंग से गुरेज किया जाए। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में दफ़ा 144 में मजीद 1 माह की तौसी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असलहे की नुमाइश, वॉल चौकिंग और रैलियां निकालने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मरी में भी दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद। जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 5 मई तक नाफिजुल अमल रहेगी। सदर आसिफ जरदारी की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। मुतबादिल तवानाई और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में ताउन की पेशकश। सदर मुमलिकत की चीनी ग्रुप के CEO से मुलाकात। वाटर ट्रीटमेंट और सनती फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी का सिनाई हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान में 16 करोड़ यूरो की फाइनेंसिंग का ऐलान। सिंध में सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की तामीर नौ के लिए 10 करोड़ यूरो फराहम किए जाएंगे। कराची में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर के लिए 6 करोड़ यूरो खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को रोजाना 8 करोड़ गैलन साफ पानी मिलेगा। 22 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर की भी मुलाकात। इलाकाई अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। इसहाक डार ने अमन के लिए कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर तकसीम और इंतशार का शिकार है। PTI को अपनी गलतियां कमज़ोर कर रही हैं। किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही इंतशार मौजूद है। जब हरीफ गलतियां कर रहा हो तो मुदाखलत की ज़रूरत नहीं होती। बानी PTI की बहनें ही पार्टी के अंदरूनी मामलात में काफ़ी हद तक असरअंदाज हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद चुनाई की पेशावराना कामयाबियों और महारत को सराहा। कहा, पंजाब फिल्म सिटी पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। पंजाब असम्बली से फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क में तरक्की हुई। 1 साल तक पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल को सेफ सिटी में शामिल किया जाएगा। मुस्तकबिल में तमाम गाड़ियाँ माहौल दोस्त खरीदी जाएंगी। मरियम औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान असम्बली में शोर शराबा। असम्बली से तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात बिल भी मंजूर। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुआशी हालात की वजह से हर शख्स परेशान है। तवानाई और टैक्स निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हल मौजूद है। मसाइल हल करने के लिए जुर्रतमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। सियासत में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत 2 साल से सोलर रोकने की कोशिश कर रही है। मुल्क को चलाने का तरीका बदलना पड़ेगा। मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, नैब के कहने पर इंटरपोल ने रेड वारंट जारी किए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए से जायद की तहकीकात मुकम्मल की। बहरिया टाउन कराची केस में कई सियासतदानों से तहकीकात की गई। डीजी ऑपरेशंस नैब ने कहा, गुज़श्ता साल नैब ने 89 अरब रुपए की रिकवरी की। मनी लॉन्ड्रिंग के 37 हाई प्रोफाइल केसेस पर कार्रवाई जारी है। रवा साल 8,214 शिकायत को निपटाया गया। 475 शिकायत पर कार्रवाई जारी है। मलीर, कोरंगी, क्लिफ्टन से अराजी वागुजार कराई गई। पंजाब में भी 9 लाख एकड़ से जायद अराजी को वागुजार कराया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। कहा, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। दुआ है लाहौर जैसी हरियाली मुल्क भर में हो। कराची में 125 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। एक शहर दूसरे से सीखता है। चाहता हूँ वासा के साथ MOU पर दस्तखत करें। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, मिलकर चैलेंजेस से निपटेंगे। असद कैसर ने कहा, किसान मजदूर समेत सब मईशत से परेशान हैं। PTI हुकूमत खत्म हुई तो मईशत आज से बेहतर थी। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुल्क में गुज़श्ता 4 साल में सरमायाकारी 50 साल की बदतरीन सतह पर रही। FBR नाकाम हो चुका है। पावर सेक्टर में मिसमैनेजमेंट लोड शेडिंग की वजह है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफारत खाने में पासपोर्ट प्रोसेसिंग मुअत्तल। हुकाम ने अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह कर दिया। कहा, तकनीकी खराबी वजह बनी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें या मजीद हिदायत का इंतजार करें। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। 3 साल इंतजार के बाद करीमाबाद अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारियां। 1 किलोमीटर से तवील अंडरपास आज खोला जाएगा। तामीर पर 3 अरब लागत आई। अंडरपास के साथ बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फीट गहरा ज़ेरे ज़मीन टैंक भी तैयार।